ठंड की दस्तक के साथ दिल्ली में पैर पसार रहा प्रदूषण। दिवाली से पहले खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। राजधानी दिल्ली में ग्रैब के पहले चरण की पाबंदियां लागू। आतिशबाजी, होटल, रेस्टोरेंट में कोयला व जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पाबंदी। दिल्ली के आसपास के गाजियाबाद में AQI दर्ज किया गया 274, नोएडा में 268, ग्रेटर नोएडा में 274 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छाई हल्की धुंध, लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे वाहन चालक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश सरकार हाई लेवल मीटिंग कर रही है। आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। भारत और कनाडा के बीच फिर बढ़ा राजनयिक तनाव। कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश। कनाडा ने भी 6 भारतीय राजनयिकों को किया निष्कासित। निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के बिगड़े बोल से तनाव। भारत ने बिगड़ रहे रिश्तों को लेकर कनाडा के पीएम को ठहराया जिम्मेदार। कहा, ट्रूडो के साथ नहीं सुधरेंगे हालात। ब्रिक्स में जल्द शामिल हो सकता है पड़ोसी देश श्रीलंका, विदेश मंत्री ने दी जानकारी। 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस के कजान शहर में होगी ब्रिक्स की बैठक। श्रीलंका ने सदस्य देशों से मांगा समर्थन। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आगाज। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। इवेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होंगे पेश। 6G के डेवलपमेंट से लेकर AI तक की मिलेगी पूरी जानकारी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट में बड़े नेता और कई उद्योगपति शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने दिया तकनीक मंत्र। कहा, डिजिटल फर्स्ट हमेशा रहा हमारा लक्ष्य। पीएम मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी का भी किया जिक्र। बोले, दुनिया को जोड़ने में जुटा भारत। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा आज। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव का भी ऐलान होने की उम्मीद। आज पार्टियों में बढ़ी हलचल। उत्तराखंड के केदारनाथ उपचुनाव का भी आज हो सकता है ऐलान। तैयारी में जुटी पार्टियां। महाराष्ट्र में मनोनीत 7 विधान परिषद सदस्यों ने ली शपथ। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। बिहार में उपचुनाव में हाथ आजमाएंगे प्रशांत किशोर। कल करेंगे बिहार उपचुनाव के लिए जनस्वराज के उम्मीदवारों का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू। सीएम शिंदे ने महाविकास आघाड़ी पर साधा निशाना। सीएम शिंदे ने खुद को हल्के में नहीं लेने की कही बात। बोले, चालू सरकार को टांगा, ऐसा करने में हिम्मत लगती है। चुनाव को लेकर आया शरद पवार का बयान। बोले, चाहे 84 साल का हो जाऊं या 90 साल का, ये बूढ़ा आदमी तब तक नहीं रुकेगा जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता। विजय वडेट्टीवार ने सीएम शिंदे पर साधा निशाना। कहा, धोखे से गिराई थी हमारी सरकार। विजय वडेट्टीवार ने की शरद पवार की तारीफ। कहा, इस उम्र में असंवैधानिक सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं लड़ाई। तमिलनाडु में 16 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी चेतावनी। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। टीटीडी ने बारिश की तैयारी के लिए किए कई उपाय। चेन्नई में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर पहुंचे तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। सेंटर का किया निरीक्षण। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर सरकार अलर्ट। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सरकार किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम ने कहा, चेन्नई में 300 स्थानों पर जलजमाव की सूचना मिली है। पानी निकालने के लिए पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु में चक्रवात को लेकर कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम स्टालिन ने किया दौरा। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश। अन्ना नगर और पहाड़ी क्षेत्र से आई तस्वीरें। चेन्नई में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव, यातायात प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुई बारिश। प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। दिवाली और छठ को देखते हुए
दिवाली और छठ को देखते हुए भोपाल रेल मंडल का राहत देने वाला फैसला, चलाएगा अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। मथुरा में निकाली गई भरत मिलाप शोभा यात्रा, श्री रामलला की झांकी भी यात्रा में की गई शामिल। मथुरा भरत मिलाप शोभा यात्रा के दौरान भगवान शिव बने कलाकार भी हुए शामिल, जयकारों से गूंजी यात्रा। जर्मन के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया प्रदर्शनी में लिया हिस्सा, बदलाव में जुड़ी तस्वीरों को देखा। देहरादून में विश्व मानक दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया संबोधित, BIS की भूमिका पर दिया जोर। दिल्ली में एस परमेश ने भारतीय तटरक्षक के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। विजयवाड़ा में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए आयकर प्रधान आयुक्त सुनीता बिल्ला, स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक। जयपुर में दिवाली की तैयारियां शुरू, पर्यावरण के अनुकूल कारीगर तैयार कर रहे दिए। पंचकूला में बिजनेसमैन M.K. भाटिया ने दिवाली पर फिर अपने कर्मचारियों को गिफ्ट किए 15 टाटा पंच कार, पिछले साल 12 कर्मचारियों को दी थी गाड़ियां। गांधीनगर को सीएम भूपेंद्र पटेल ने कई परियोजनाओं की दी सौगात, सीएम ने विकास सप्ताह के तहत कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास। इंदौर को सीएम मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात, सीएम ने लवकुश फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक हीरामन खोसकर ने थामा एनसीपी अजित गुट का दामन, अजित पवार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। गोवा के पणजी में 13वां राज्य सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल, सीएम ने सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोगों को किया सम्मानित। बिहार के 15 जिलों में डीएम मसूरी में जाकर लेंगे ट्रेनिंग, 2 से 27 दिसंबर तक चलेगी ट्रेनिंग। ओडिशा के पुरी में धूमधाम से मनाया जा रहा गोसाई फेस्टिवल, भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने निकला जुलूस, उत्सव में शामिल हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे माझी शाला सुंदर शाला के नाम के अवार्ड फंक्शन में हुए शामिल, सीएम ने विजेताओं को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय कर्म महोत्सव में हुए शामिल, कार्यक्रम को सीएम ने किया संबोधित। श्रीनगर में अथॉरिटीज ने योगा कैंप का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने खुद को स्वस्थ रखने के लिए किया योग अभ्यास। मऊ में दिखी महिला सशक्तिकरण की मिसाल, एसिड अटैक सर्वाइवर को काजल यादव को बनाया 1 दिन का डीएम। लुधियाना में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग जारी, मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। आसनसोल में टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता दुर्गा पूजा कार्यक्रम में हुए शामिल, माता का लिया आशीर्वाद। दुर्गा पूजा कार्यक्रम में बजे भक्ति के तमाम गीत, श्रद्धालुओं ने किया पारंपरिक नृत्य। अहमदाबाद में गुजरात पुलिस ने गरबा उत्सव का किया आयोजन, पुलिसकर्मियों के परिवारों ने जमकर खेला गरबा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार पहुंचे मुथ्यालम्मा मंदिर, किए दर्शन, लिया भगवान का आशीर्वाद। श्रीनगर में शुरू हुई लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 मैच और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटी क्रिकेट प्रेमी। दिल्ली को बांसुरी स्वराज ने दी 2 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन की सौगात, दोनों वाहनों का बांसुरी ने किया पूजन, किया रवाना। खेती के क्षेत्र में गुजरात रच रहा नया कीर्तिमान, आधुनिक तकनीक से हो रही खेती, किसानों को हो रहा फायदा। अगरतला में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम माणिक साहा, कार्यक्रम में जमकर बजा डीजे। कलाकारों ने विसर्जन कार्यक्रम में जमकर किया डांस, माता की मूर्ति के साथ चलते दिखे श्रद्धालु। अल्जीरिया में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक परिषद के अध्यक्ष सलाह गॉडजिल ने की मुलाकात, राष्ट्रपति मुर्मू ने सभा को किया संबोधित। मणिपुर के इंफाल में तीरंदाजी प्रतियोगिता 2024 की चल रही तैयारियां, तीरंदाज मैदान में कर रहे अभ्यास। खेड़ा में करण ठक्कर की बांसुरी करती है कमाल, बांसुरी बजाकर गौवंशों की करती है थेरेपी।
करण का है दावा, बांसुरी की धुन से सुधरती है गौवंशों की सेहत, हर गौशाला में जाकर करते हैं इलाज। कुल्लू में राजा महेश्वर सिंह ने भगवान की मूर्तियों को पालकी में रखा, निभाई गई जिलेब परिक्रमा की परंपरा। कलाकारों ने बजाए पारंपरिक वाद्य यंत्र, श्रद्धालुओं ने यात्रा में जमकर किया डांस।